2010 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया एक इंसान के दिमाग में 2.5 मिलियन जीबी स्पेस होता है। हमारे दिमाग में इतनी ताकत है, हमारा दिमाग 40 लाख किताबों को याद रख सकता है। कुदरत ने इंसान को दिमाग की शक्ल में बहुत अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों की शिकायत होती है कि वो किसी भी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाते, अपने पढ़ाई को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो एग्जाम में या तो फेल हो जाते हैं या फिर उनके नंबर कम आ जाते हैं। टॉपर स्टूडेंट की एक खास बात होती है, जब वो किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेता है तो वो उसे कभी नहीं भूलता। जो भी चीज आप याद करना चाहते हो उसका सीधा संबंध आपके दिमाग से है। अगर आपके दिमाग को वो चीज अच्छी लग रही है तो वो आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगी, लेकिन अगर वो चीज आपके दिमाग को बोरिंग लग रही है तो आप 100 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आपको याद नहीं होगा जो चीज आप पढ़ रहे हो। अगर आप उसे आसान तरीके से अपने दिमाग में डालने की कोशिश करोगे तो याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग कुछ देर के बाद उसे भूलने लगता है। जब आप कोई चीज देखते हो या सुनते हो तो आपका दिमाग उसे 50% तक याद रखता है, लेकिन जब कोई चीज आप प्रैक्टिकल तरीके से करते हो तो आपका दिमाग उसे 95% तक याद रखता है। मुझे नहीं पता कि आपके साथ ये होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ जरूर होता है। मुझे किसी का मोबाइल नंबर, किसी की बर्थडे डेट, मोबाइल में कितने एप्लीकेशन हैं, कौन सा एप्लीकेशन कहाँ है, कल मुझे मेरे दोस्त ने क्या कहा था, ये सब फालतू की बातें याद रहती है, लेकिन जो हम पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रहती। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए वो याद नहीं रहती, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो तरीका हमें नहीं पता होता। जब आप क्लास में बैठे हुए हो तो आपको पूरा फोकस अपने टीचर के ऊपर रखना है, आपके टीचर क्या कह रहे हैं। जब टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ स्टूडेंट इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ स्टूडेंट का दिमाग घर पर होता है, कुछ स्टूडेंट बॉडी से तो क्लास में प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइंड से अब्सेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट को क्लास में बैठना बोरिंग सा लगता है, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपने बॉडी से भी क्लास में प्रेजेंट होते हैं और वो अपने माइंड से भी क्लास में प्रेजेंट होते हैं। वो अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान सब एक्टिव रखते हैं। उनका ध्यान टीचर क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस पर होता है। उनके दिमाग में कोई भी फालतू के विचार नहीं आते। टीचर जब पढ़ाकर जाते हैं तो कई सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता आज क्लास में क्या पढ़ाया गया, लेकिन जो टॉपर होते हैं जब वो सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो सबसे पहले वो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं जिसे आज टीचर ने पढ़ाया है, समझाया है। फिर वो उसके नोट्स बनाते हैं अपने लैंग्वेज में, जिसकी वजह से उन्हें वो चीजें अच्छे से समझ में आती है और वो उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जल्दी याद करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। इसके अलावा जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या जल्दी याद नहीं हो रही है तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ और उनको समझाने की कोशिश करो। हो सकता है आपके दोस्त बहुत कम हो, वो आपकी बातें सुनकर बोर हो जाए। इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं। आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर सकते हो। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो वो चीज आप खुद को आईने के सामने खड़े होकर समझा सकते हो, या फिर मोबाइल का कैमरा ऑन करके खुद का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो 10 घंटे की चीज आप 2 घंटे में याद कर सकते हो। आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपका दिमाग इतना तेज कैसे हो गया, क्योंकि आप मानते ही नहीं थे कि मैं याद कर सकता हूं। जब आपको खुद पर यकीन होता है तो आप नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना सकते हो। दोस्तों, कुछ लोगों की एक गलतफहमी होती है कि बादाम खाने से या कुछ खाने से दिमाग की याददाश्त बढ़ती है। यह सब गलत बात है। दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो आपके दिमाग को तेज कर सके। हां, ऐसा भी होता है जब आप कोई दवाई लेते हो और यह सोचकर लेते हो कि यह खाने से मुझे जल्दी याद होगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको जल्दी याद होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दवाई खाने से मुझे जल्दी याद हो गया। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग पर यकीन रखते हो तो आप बड़ी से बड़ी चीज को, बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकते हो। आज जिससे आप वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल भी किसी के दिमाग का ही नतीजा है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इंसान ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया को दी है, और उसकी शुरुआत हुई है एक छोटे से आइडिया से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।